जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। बीच में श्रावण महीना आ गया था तो हम थोड़ा भक्ति के लिए चले गए थे, क्योंकि हमें भी हमारे आने वाले दिनों के लिए सोचना चाहिए। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे आने वाले दिन अच्छे होंगे, ऐसा हमें हमारे गुरुजी बताते रहते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर पूरे वीडियो बनाए हैं। श्रीमद् भगवत गीता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और आप लोगों के सामने 18 के 18 अध्याय प्रस्तुत किए हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप श्रीमद् भगवत गीता का अच्छे तरीके से उसे समझ सकते हैं और उसका पाठ कर सकते हो। तो आप एक बार श्रीमद् भगवत गीता जरूर सुने। आज बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो बनाना सोचा और बहुत दिनों तक वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आज हमने सोचा था कि एक अच्छे विषय पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक ऐसे समाचार मिले जो दो देशों के बीच में टकराव देखा जा रहा है और सभी लोगों को इस विषय के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी विषय पर आज हम वीडियो बनाते हैं। दो देश, सबसे बड़ा देश और सबसे ज्यादा अभी इंडियन उस देश में जा रहे हैं, वह देश है कनाडा। पिछले थोड़े ही दिनों पहले भारत में G20 की मीटिंग हुई। बड़े बड़े 41 के करीब देशों के जो प्रधानमंत्री और वहां के मेहमान हमारे देश में आए, उनके बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अफ्रीकन देशों को G20 में जोड़ा गया और बहुत से देशों को आमंत्रण देकर बुलाया गया। उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया, उन्हें बहुत अच्छे तरीके के तोहफे भी दिए गए। अब यहाँ पर ही तकरार शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब कनाडा के राष्ट्रपति जब भारत आए तो उनको रिसीव करने के लिए कोई भी एयरपोर्ट पर नहीं गया था। फिर भी वह G20 की बैठक में पहुंच गए। वो अपने बेटे को साथ में लेकर आए थे। लेकिन क्या होता है, जब G20 की बैठक चल रही होती है, वहां पर कनाडा के राष्ट्रपति एक मुद्दा रखते हैं। जो कनाडा में पंजाब के जो वहां पर बसे हुए जो पंजाबी है, उनके एक नेता की इंडिया की एजेंसियों के द्वारा वहां पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और कनाडा की इंटेलिजेंट ब्यूरो के द्वारा कनाडा के राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन इंटेलिजेंस का हाथ है। तो इस बात को जब G20 की बैठक में कनाडा के राष्ट्रपति हमारे देश के सामने रखते हैं, उनकी बात को अच्छे तरीके से कोई भी नहीं स्वीकार करता। और जब बात आती है हमारे भारत देश की, तो भारत देश खालिस्तानी समर्थकों के एकदम विरोध में कार्य करता है, क्योंकि खालिस्तान के स्वीकार भारत कभी भी नहीं करना चाहता। लेकिन आपको पता ही होगा, बाहर के देशों के जो राष्ट्रपति है और बाहर के देशों की जो सरकारें है, वह खालिस्तानियों का समर्थन करती रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब कनाडा के राष्ट्रपति G20 की बैठक को खत्म करके वापस कनाडा के जाने वाले होते हैं, तब उनको मैसेज मिलता है कि उनके जो प्लेन लेकर आए थे उसमें कोई खामी है, ताकि वह कनाडा इस प्लेन से नहीं जा सकते। और बैकअप के लिए उनको लेने के लिए कनाडा से दूसरा प्लेन भारत आ रहा है, तब तक उन्हें भारत में ही रहना होगा। यानी कि 2 से 3 दिन तक वह दिल्ली में ही ठहरते हैं और दूसरा प्लेन उन्हें जब तक लेने नहीं आता तब तक वह उसी होटल में रहते हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई भी उन्हें मिलने नहीं जाता या कोई भी बैठक के लिए प्रधानमंत्री आवास से या फिर भारत के किसी मंत्री की ओर से उनके साथ बैठक नहीं की जाती। तो यहाँ कहीं ना कहीं भारत सरकार ने कुछ गलती की है, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन डिप्लोमेसी में हम कुछ भी नहीं कह सकते। दोनों देश के रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा संबंध अभी तक दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही कनाडा के राष्ट्रपति वापस कनाडा चले जाते हैं, वहां पर जाकर वह तत्काल प्रभाव से हमारे भारतीय दूतावास के मुख्य अफसरों को वहां से निष्कासित करते हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए बता दिया जाता है। यानी कि हमारे राजदूत को वहां से निकाल दिया जाता है। तो इसके सामने भारत सरकार ने कनाडा के राजदूत को 5 दिन में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। यानी दोनों देश इस बात को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पर कनाडा का एक ही आरोप है
कि वहां पर जो उनके पंजाबी नेता थे उनका किसी ने मर्डर कर दिया और इसके पीछे कनाडा की इंटेलिजेंस का यह कहना है कि इसके पीछे भारत सरकार का हाथ है। तो इसी बात को लेकर अब कनाडा बहुत अच्छे तरीके से चिढ़ चुका है और भारत सरकार उनसे टकराने के लिए तैयार हो चुकी है। अब कनाडा का थोड़ा ग्राफ समझते हैं। कनाडा में टोटल पंजाबियों की वस्ती 2.5 से 6% के करीब देखी जाती है और वहां की जो चुनाव जीती हुई सरकार है उसमें 16 के करीब एमपी है, यानी कि संसद सभ्य है जो पंजाबी है। तो कहीं ना कहीं वहां की सरकार को पंजाबियों का साथ देना पड़ेगा और भारत सरकार जो खालिस्तानी समर्थक नहीं है तो भारत सरकार को भी अपना स्टैंड अच्छे तरीके से रखना होगा। तो दोनों देश में इस तरीके का टकराव इस वक्त देखा जा रहा है। कनाडा एक बहुत बड़ा देश है, वहां की आबादी में 2.5 या 6% के करीब पंजाबियों की वस्ती है और वहां पर जो चुनाव होते हैं उसमें चुनाव जीतकर 16 के करीब एमपी यानी कि संसद सभ्य पंजाबी है जो संसद में इस वक्त कार्यरत है। और उसमें से जो सबसे बड़ा प्रोविंस है और जो सबसे बड़ा वहां का स्टेट माना जाता है ओंटारियो, वहां के करीब 8 एमपी जो पंजाबी है। तो कहीं ना कहीं कनाडा की सरकार पंजाबियों का साथ देगी ही, लेकिन खालिस्तान का समर्थन कनाडा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। और दूसरी ओर भारत सरकार को भी इस बात में गौर करना चाहिए। अगर कनाडा की इंटेलिजेंस बता रही है कि भारत सरकार ने इसमें कुछ हस्तक्षेप किया है और पंजाबी नेता का वहां पर मौत हो चुकी है, तो भारत सरकार को अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लेकिन इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और आने वाले दिनों में जो अभी हमारे भारत के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि दोनों देश के रिलेशन अब तक बहुत अच्छे से चल रहे थे। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा आप मान सकते हो, अगर जिस तरीके से कनाडा ने भारत के राजदूत को निकाल दिया और भारत ने कनाडा के राजदूत को जाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है, तो कहीं ना कहीं दोनों देश में टकराव बढ़ सकता है। अगर टकराव बढ़ता है तो भारत से जो कनाडा पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चे हैं उनके आने वाले भविष्य को लेकर कोई ना कोई दिक्कत खड़ी होगी, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन क्या होगा वह आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर एक बार मैं आपको हाथ जोड़कर बताना चाहता हूं, पूरे 1 महीने तक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि श्रावण महीना था और कुछ ना कुछ हमें हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छे कर्म करने थे और इसीलिए हम थोड़े भक्ति के लिए चले गए थे। तो उसके लिए आज हम वापस सॉरी बोलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।